मैं हूँ जितेंद्र। यह कैदियों की यादों में एक ऐसा आइलैंड पर बना खौफनाक जेल था जहाँ से भागना असंभव माना जाता था। आज़ादी की चाह में कई कैदियों ने भागने की कोशिश की थी। मैक्सिमम लोग डूबकर मारे गए थे या पकड़े जाते थे। पर एक समय ऐसा आया जब 4 कैदियों ने कोशिश की और भागने में सफल हुए। ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की गई पर उनका आज तक अता पता नहीं चला। उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। यही देख 3 महीने बाद ही एक कैदी ने अकेले मौत के जेल से भागने की कोशिश की। कुछ ऐसा हुआ कि पूरा जेल बंद करना पड़ा। ये कैदी था जॉन पॉल स्कॉट। John Paul Scott, prisoner #AZ40. Scott and an accomplice, Daryl Parker. On December 16, 1962, John Paul Scott escaped Alcatraz. John Paul Scott worked in the prison kitchen and John Paul Scott. An Alcatraz inmate named John Paul Scott. स्टोरी की शुरुआत हुई अगस्त साल 1962 से। यह देश अमेरिका के पश्चिम में है कैलिफोर्निया राज्य। यहीं पर है अल्कट्राज जेल। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक वीरान चट्टान लगता है, लेकिन भीतर से यह डर, डिसिप्लिन और टूटते इंसानी हौसलों की दुनिया है। अल्कट्राज को सिर्फ एक जेल कहना कम होगा। यह एक संदेश था। अगर कोई इंसान यहाँ पहुँचता है तो उसकी आज़ादी यहीं खत्म। चारों तरफ बर्फीला पानी, तेज समुद्री धाराएं। वर्षों से यह कहा जाता है कि यहाँ से भागना शारीरिक रूप से असंभव है। हाल ही में 21 मार्च को 3 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन क्या वे भागते हुए समंदर में मारे गए या जीवित बच निकले, कोई नहीं जानता। यह राज आज भी राज है। कोई भी जिंदा लौटकर अपनी कहानी नहीं सुना पाया, जिसके बारे में इस वीडियो में बात की गई थी। इस तरह अल्कट्राज का डर और गहरा होता चला गया। इसी जेल में बंद था 35 वर्षीय जॉन पॉल स्कॉट। एक प्रोफेशनल क्रिमिनल हथियारबंद डकैती के लिए दोषी ठहराया गया है और 30 साल की सजा काट रहा था। स्कॉट के भीतर बेचैनी हमेशा मौजूद रहती थी। इस जेल की दीवारें जितनी मोटी थी उतनी ही मोटी उसके भीतर घुटन भी थी। हर दिन उसके लिए एक सा होता था। सुबह वही सीटी, वही निगरानी, वही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और वही समंदर जो दूर से आजादी जैसा दिखता था, लेकिन असल में मौत था। वह जानता था कि अगर वह यहाँ रहा तो उसकी जिंदगी दीवारों के बीच खत्म हो जाएगी। उसी समय एक और कैदी बंद था, 31 वर्षीय डॉर्ली पार्कर। उसे भी हथियारबंद डकैती के लिए 50 साल की सजा सुनाई गई थी। पार्कर स्वभाव से उतना वायलेंट नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी टूट चुका था। दोनों की जान पहचान अचानक नहीं हुई। पहले सिर्फ नजरें मिली, फिर कुछ बातचीत, फिर काम के दौरान इशारे। दोनों एक दूसरे को जानते थे। जेल में एक गलत इंसान पर भरोसा करने का मतलब अपनी मौत को बुलाना। लेकिन स्कॉट ने पार्कर में वही थकान देखी, वही घुटन, वही निराशा। उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो इसी आइलैंड पर पूरी जिंदगी काट दें या फिर भागने की कोशिश में जान जोखिम में डालें। अल्कट्राज में हर कैदी को काम करना पड़ता था। ये जेल अथॉरिटी की स्ट्रेटजी थी। कैदियों को व्यस्त रखो ताकि उनके पास सोचने का समय न रहे। दोनों को किचन का काम सौंपा गया। यह जेल का एक ऐसा हिस्सा था जहां एक्टिविटीज ज्यादा रहती थी, लेकिन निगरानी कंफर्टेबली ढीली। बर्तन, सब्जियां, खाना, हर तरफ हलचल रहती थी। इसी हलचल में कई बार गार्ड थोड़ी छूट दे देते थे। कई मौकों पर ऐसा होता था कि स्कॉट और पार्कर को 8 से 10 मिनट तक अकेला छोड़ दिया जाता था। अल्कट्राज जैसी जगह में 10 मिनट किसी खजाने से कम नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा। गार्ड किस समय कहाँ खड़ा रहता है, कौन सा वॉच टावर किस एंगल को कवर करता है और किस समय किचन के नीचे सन्नाटा रहता है। वे जानते थे कि अगर भागने का कोई रास्ता होगा तो वह अचानक नहीं मिलेगा, उसे बनाना होगा धीरे धीरे। कुछ हफ्तों बाद उसकी नज़र रसोई के नीचे बने स्टोर रूम पर गई। यह जगह अंधेरी थी, कम इस्तेमाल होती थी और सबसे बड़ी बात, गार्ड यहाँ शायद ही कभी आते थे। स्टोर रूम की एक खिड़की बाहर की ओर खुलती थी। उस खिड़की पर मोटी स्टील की सलाखें लगी थी, लगभग 1.5 इंच मोटी। समस्या यह थी कि उन सलाखों को काटने में सालों का समय लगेगा, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था। इस जेल को बंद करने की बातें पहले से चल रही थी। कुछ कैदियों को पहले से ही यहाँ से दूसरे जेलों में ट्रांसफर किया जा चुका था। इसका मतलब साफ था, अगर दोनों कहीं और भेज दिए गए तो ये मौका हमेशा के लिए खो देंगे। यहीं से स्कॉट
की बेचैनी और बढ़ गई। वह हर दिन स्टोर रूम की खिड़की को देखता, हर दिन सलाखों को ध्यान से परखता और फिर उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। वह पहला इंसान नहीं था जो इस खिड़की के बारे में सोच रहा था। उससे पहले कुछ कैदी सालों तक चुपचाप इस बार को काटने की कोशिश कर चुके थे। उन्होंने फर्श की वैक्स में डूबी हुई रस्सी का इस्तेमाल किया था, सफाई में इस्तेमाल होने वाले फ्रिक्शनल पाउडर का हेल्प लिया था और महीनों तक बिना आवाज किए सलाखों को थोड़ा थोड़ा घिसा, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। प्लान पूरा होने से पहले उन्हें दूसरे जेल में भेज दिया गया। सलाखों पर बने छोटे छोटे कट, हल्की सी कमजोरी, ये सब अब भी मौजूद थे। जब उन्होंने उसे देखा तो सोचा अब हम इसे पूरा कर सकते हैं। दोनों ने प्लान बनाना शुरू किया, कोई जल्दबाजी नहीं की। तय किया गया सलाखों को धीरे धीरे काटना होगा। उनके पास औजार बहुत लिमिटेड थे, एक ग्रिल स्क्रैपर जिसके किनारे दांतेदार थे और कुछ सफाई के सामान। हर दिन थोड़ा थोड़ा काटने की कोशिश करते। महीने बीतते गए, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर और फिर नवंबर। दिखने में बार्स मजबूत दिखती थी लेकिन अंदर से वे कमजोर हो रही थी। गार्ड रेगुलरली जेल ब्लॉकों की सलाखों की जांच करते थे। वे रबर के हथौड़े से मारते थे, अगर आवाज भारी आती तो समझ जाते कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन स्टोर रूम की खिड़की उनकी चेकलिस्ट में नहीं थी। यही दोनों के लिए प्लस पॉइंट था। जैसे जैसे लोहे की बार्स कमजोर होती गईं, स्कॉट ने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना शुरू किया। सलाखों से बाहर निकलना ही काफी नहीं था। बाहर निकलने के बाद बिना गार्ड तथा वॉच टावर की नजर में आए पानी तक पहुंचना था। फिर बर्फीले पानी में उतरकर धाराओं से लड़ना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे इंसान को कभी भी बहा सकती हैं। डर हर दिन उनके साथ रहता था, लेकिन उससे भी बड़ा था आजादी का ख्याल। अब सवाल सिर्फ एक था, कब? जवाब धीरे धीरे क्लियर हो गया, दिसंबर। क्योंकि अगर वे दिसंबर में नहीं भागे तो शायद कभी नहीं भाग पाएंगे। योजना लगभग तैयार हो गई, अब सिर्फ एक शाम का इंतजार था जब वे बनाए गए प्लान को अंजाम देंगे। वक्त आ चुका था 16 दिसंबर। आज की शाम अल्कट्राज में किसी और शाम की तरह अलग नहीं लग रही थी। वही ठंडी हवा, वही पत्थरों से टकराती लहरों की आवाज। जेल के भीतर रोजमर्रा की डेली रूटीन चल रही थी। गार्ड अपनी जगहों पर थे, कैदी अपने तय कामों में लगे हुए थे। जबकि दोनों कैदियों के लिए यह कोई नॉर्मल शाम नहीं थी, यह महीनों की योजना, डर और इंतजार का अंतिम पड़ाव था। दोनों अंदर ही अंदर जानते थे कि आज अगर वे पीछे हटे तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। दिसंबर का महीना अपने चरम पर था। ठंड पहले से कहीं ज्यादा थी, लेकिन समय भी यही था। ज्वार की दिशा, गार्ड की डेली रूटीन और अंधेरा, सब कुछ इसी शाम के लिए फ्रेंडली था। शाम करीब 5:30 बजे जेल का रेगुलर हेड काउंट हुआ। कैदियों की गिनती हुई, सब कुछ सामान्य पाया गया। यही वह मोमेंट था जिसके बाद अगले कुछ मिनट तक गार्ड थोड़े ढीले रहते थे। दोनों को जैसे ही मौका मिला किचन के काम से अलग होकर स्टोर रूम की ओर बढ़े। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था। स्टोर रूम में घुसते ही दरवाजा अंदर से सावधानी से बंद किया। बाहर की हल्की सी आवाज भी अब खतरे जैसी लग रही थी। खिड़की सामने है। स्कॉट ने सबसे पहले सलाख को हाथ से हिलाकर देखा, वे अब उतनी मजबूत नहीं थी। फिर उसने धीरे धीरे उस हिस्से को बाहर की ओर मोड़ा। कुछ ही पल में बाहर हट गई। इतना बड़ा रास्ता बन गया कि एक इंसान उससे निकल सके। पहले स्कॉट बाहर निकलने की कोशिश किया। कुछ सेकंड के लिए उसका शरीर अटका, लेकिन फिर वह बाहर आ गया। उसके पैर जमीन पर पड़े। यह जेल की बाहरी दीवार थी, वह जगह जहां कैदी का पैर पड़ना ही मना था। इसके तुरंत बाद दूसरा कैदी भी बाहर आया। दोनों कुछ पल वहीं खड़े रहे, लेकिन यह आजादी नहीं थी, यह थी सिर्फ एक शुरुआत। अब सबसे बड़ा खतरा था गार्ड टावरों की नजर। चारों ओर ऊंचे टावर थे जिनसे रोशनी घूमती थी। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। दोनों दीवार से सटकर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने पहले से तय रास्ता पकड़ा। कुछ दूर पर एक ड्रेन पाइप था जो बिल्डिंग के किनारे से ऊपर की ओर जाता था। यही उनका अगला रास्ता बना। स्कॉट पहले चढ़ा, पार्कर उसके पीछे पीछे। कुछ ही मिनटों में वे मेन ब्लॉक की छत पर पहुंच गए। ये जगह और भी खतरनाक थी क्योंकि गार्ड टावर से यहाँ साफ दिखता था, लेकिन अंधेरा उनकी मदद कर रहा है।
दोनों झुककर छत पर दौड़ने लगे। हवा तेज थी। वे इमारत के दक्षिण पश्चिमी कोने की ओर बढ़े। यही वह जगह थी जहां से नीचे उतरने का रास्ता था। वहां पहुंचते ही जेब से लगभग 15 मीटर लंबी बिजली की तार निकाली, जिसे वे पहले ही छुपा कर लाए थे। उन्होंने उसे मजबूती से ऊपर बांधा और नीचे चट्टान की ओर लटका दिए। चट्टानें खतरनाक थी। एक पल की चूक सीधा मौत में बदल सकती है। स्कॉट ने पहले उतरने का फैसला किया। उसने तार को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे फिसलने लगा। कुछ सेकंड बाद चट्टान पर उतर गया। अब दूसरे की बारी थी। वह उतरने लगा, लेकिन आधे रास्ते में उसका पैर फिसला। उसका टखना चट्टान से जोर से टकराया। तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। इसी तरह नीचे पहुंचा, लेकिन उसका पैर अब भी ठीक नहीं था। चलने में मुश्किलें होने लगी। दोनों अब पानी के किनारे खड़े थे। सामने वही समंदर था जिसे देखकर वर्षों से कहा जाता है कि यह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। दिसंबर की ठंड में यह पानी और भी जानलेवा लग रहा था। उनके पास रबर के दस्ताने थे। उन्होंने दस्तानों में हवा भरनी शुरू की। फुलाए हुए दस्ताने को अपने जेल के शर्ट के बाहों में भरा और फिर उन्हें अपने कमर के चारों ओर कसकर बांध लिया। यह उनका तैरने का सहारा था। पूरे प्रोसेस में लगभग 7 मिनट लगे। 7 मिनट जो उनकी जिंदगी के सबसे लंबे मिनट थे। हर पल डर था कि कहीं किसी टावर से रोशनी उनकी तरफ न घूम जाए। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन दूसरे कैदी के चेहरे पर डर तथा दर्द साफ दिख रहा था। लेकिन पहले की आंखों में अब आजादी की उम्मीद थी और फिर दोनों ने छलांग लगा दी। बर्फीला पानी जैसे शरीर में सुइयों की तरह चुभ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और तैरने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरा भी उसके पीछे पीछे तैरने लगा, लेकिन उसका जख्मी पैर बड़ी समस्या बन चुका था। लहरें उन्हें ऊपर नीचे उछाल रही थी। कभी वे पानी के ऊपर आते, कभी नीचे चले जाते। अंधेरा इतना घना था कि डायरेक्शन का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। सिर्फ दूर कहीं शहर की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, जो उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। ठीक 5:45 बजे जेल में अलार्म बज उठा। जेल के भीतर अफरा दफरी मच गई। गार्ड दौड़ पड़े। हेड काउंट कराया गया और फिर वह सच्चाई सामने आई जिसने सबको हिला दिया। 2 कैदी गायब थे। लेकिन उस वक्त समंदर के बीच दोनों कैदी को इन सब का कोई अंदाजा नहीं था। वे सिर्फ जिंदा रहने से जूझ रहे थे। पानी की धाराएं तेज थी। दोनों को खाड़ी के बाहर की ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। स्कॉट किसी तरह दिशा बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरा धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। उसका घायल टखना जवाब दे रहा था। दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूसरा कैदी उससे काफी पीछे था, मगर वह जानता है कि अगर वह रुका तो दोनों मर सकते हैं। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं था। पार्कर की ताकत जवाब दे चुकी थी। दर्द, ठंड और थकान ने उसे तोड़ दिया। आखिरकार उसने तैरना छोड़ दिया और वापस एक छोटे चट्टान पर चढ़ गया। यह चट्टान अल्कट्राज से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थी। इसी तरह वह उस पर चढ़ गया। उसी वक्त गार्ड टावर से उसे देख लिया गया। अचानक से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे वहीं रोकने के लिए चलाई जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ पहला कैदी इन सबसे अनजान अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। हर स्ट्रोक के साथ उसका शरीर सुन्न होता जा रहा था। ठंड अब दर्द में बदल चुकी थी। अब तक जेल स्टाफ चट्टान के पास दूसरे कैदी तक पहुंच चुके थे। नाव में बैठाया गया और तुरंत जेल वापस लाया गया। उसका जेल ब्रेक तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन पहला कैदी अब भी गायब था। सवाल यह था, क्या वह डूब गया? क्या वह धाराओं में बह गया? या क्या सच में वह जेल को पार कर गया? वार्डन के आदेश पर खोज अभियान तुरंत पूरी ताकत से शुरू किया गया। जेल के रिसोर्सेस पर्याप्त नहीं थे, इसलिए अमेरिकी कोस्ट गार्ड को भी बुलाया गया। कुछ ही समय में खाड़ी में पेट्रोल बोट्स तैनात कर दी गईं। बोट आइलैंड के चारों ओर चक्कर लगाती रहीं। पानी की सरफेस को ध्यान से देखा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद खोज को और आगे बढ़ाया गया। उस समय ज्वार उतर रहा था। इसका मतलब था अगर कैदी तैरता रहा होगा तो वह सैन फ्रांसिस्को के उत्तरी तट की ओर बह सकता था। इसी अनुमान के आधार पर सर्च टीमें उस डायरेक्शन में भेजी गईं। कोस्ट गार्ड की नावें खाड़ी के बड़े हिस्से में फैल गईं। रेडियो पर लगातार कन्वर्सेशन हो रहा था। हर छोटी चीज की रिपोर्टिंग की जा रही थी। घंटे बीतते गए। ठंड और थकान अब सर्च टीम पर भी असर डालने लगी थी। कई बार लहरें इतनी तेज थी कि बोट का बैलेंस बिगड़ जाता था। गार्ड जानते थे अगर कैदी पानी में गिर गया होगा और कुछ ही देर में नहीं मिला तो उसके बचने की संभावना बेहद कम होगी। लेकिन एक समस्या थी, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। यह वही बात
बात थी जिसने ऑफिसर्स को उलझन में डाल दिया। आमतौर पर अगर कोई कैदी डूब जाता है तो कुछ समय बाद उसका शरीर पानी की सतह पर आ जाता था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन पूरी रात चला। अगली सुबह तक भी नावें खाड़ी में घूमती रही, लेकिन नतीजा वही रहा। धीरे धीरे परसेप्शन बनने लगी कि शायद स्कॉट भी उन्हीं कैदियों की तरह समंदर में समा गया जिसकी कहानी अल्कट्राज के इतिहास में पहले से ही दर्ज है। मगर असलियत इससे अलग थी। कैदी स्कॉट अपनी जिंदगी की सबसे भयानक लड़ाई लड़ चुका था। लगभग 2 घंटे तक वह बर्फीले पानी में तैरता और बहता रहा। हर मिनट उसके शरीर की ताकत छिनती जा रही थी। आखिरकार किस्मत और जिद्द ने उसका साथ दिया और सैन फ्रांसिस्को की ओर पहुंच गया। गोल्डन गेट ब्रिज के दक्षिणी छोर के नीचे चट्टान के पास किसी तरह पानी से बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलना जीत नहीं थी। लगभग मर ही चुका था। बर्फीले पानी ने उसके शरीर का तापमान खतरनाक रूप से गिरा दिया था और हाइपोथर्मिया ने जकड़ लिया है। न खड़ा हो पा रहा था, न बोल पा रहा था। हर सांस संघर्ष बन चुकी थी। लगभग 1 घंटे तक वहीं पड़ा रहा, अकेला, बेबस और मौत के बेहद करीब। उसी दौरान वहां से गुजर रहा एक सैनिक उसे देख लेता है। पहले उसे लगा कि ये कोई इंसानी डेड बॉडी है, लेकिन जब पास जाकर हल्की सी मूवमेंट देखी तो उसने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई। कैदी को तुरंत एक मिलिट्री बेस पर ले जाया गया। उसे गर्म कपड़े और इलाज दी गई। डॉक्टर ने साफ कहा अगर वह कुछ देर और पानी या ठंड में रहता तो उसकी मौत कन्फर्म थी। जब उसकी पहचान हुई तो पता चला जॉन पॉल स्कॉट अल्कट्राज से भागा हुआ कैदी जिंदा मिल गया है। जल्द ही अल्कट्राज जेल अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया। विडंबना यह थी कि वह उसी जेल में वापस भेज दिया गया जिससे वह भागा था। उसका जीवन फिर से सलाखों के पीछे चला गया, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उसने साबित कर दिया कि अल्कट्राज से भागना शारीरिक रूप से असंभव नहीं है। कुछ ही समय बाद अल्कट्राज जेल को बंद कर दिया गया। ऑफिशियल रीजन इकोनॉमी और स्ट्रक्चरल थी, लेकिन 16 दिसंबर की उस रात ने यह साबित कर दिया कि इंसानी जिद कभी कभी पत्थर, पानी और डर सबको हरा सकती है।